अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है हमने आज, जिसकी एक्सरसाइज है 10.1। स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज है ना, इसमें यानी तकरीबन पूरे चैप्टर में हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। ग्राफ जो है मैंने शायद पहले भी बताया था, लेकिन चलिए दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्राफ क्या होते हैं। बेसिक पहले यानी वीडियो स्टार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको स्टार्ट करने से पहले देख लें कि बेसिक क्या चीज़ें होती हैं। लेट्स सपोज कि ये ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है। अब ऐसे आप एरो लगा रहे इधर भी और इधर भी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग गिवन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ऐसे ही सेम 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही बस ये याद रखना है कि इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इधर भी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। इधर -1 -2 -3, ऐसे ही सेम इधर -1 -2 और -3, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज जो इधर होंगी ना, इधर वैल्यूज क्या है, सबकी 0 है, यानी इसको ओरिजिन कहते हैं। इसको इधर वैल्यूज होंगी 0 सारी। अब इधर को जो वैल्यूज होंगी वो x की होंगी, इधर को जो होंगी वो y पॉजिटिव होंगी, इधर को जो होंगी वो y नेगेटिव होंगी, जो कि x नेगेटिव होंगी, जो कि x डैश से रिप्रेजेंट होगा। ऐसे ही सेम इधर y डैश से रिप्रेजेंट होगा, जो कि क्या होगी, y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब देखिए लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट है 2 और 3। अब इस तरह पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि ये x की वैल्यू है, ये क्या है, y की वैल्यू है। हमने ये देखना है कि यहाँ पे 2 और 3 कहाँ पे आ रहा है। 2 पहले देखना है, पहले वाला क्या है, 2 है, तो ये x में देखेंगे। पहले तो देखें ये x है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नहीं इधर आएगा। ये 2 है, इसको देख लिया हम लोगों ने। फिर 3 है, y है, y किधर होगा, पॉजिटिव इधर, ये इधर आया, ये इधर से ऐसे गया, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लगेगा ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे ही लेट्स सपोज के एक और पॉइंट है, वो है 1 और 2, ठीक है ना। अब देखें तो ये क्या है, 1 x का है, ये क्या है, y का, ठीक है। हमेशा याद रखिए इस तरह दो पॉइंट गिवन होते हैं, पहले वाली x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली y की होती है, हमने उस हिसाब से लगाना है पॉइंट। अब 1 x पे देखें, 1 x की इधर ये है, और 2 y के ऊपर किधर है, ये y इधर, तो ये यहाँ से पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पे लाइन लगेगी। और जब इनके ऊपर हम लोग लाइन लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके लाइन लग जाएगी, जो कि हमारा क्या होगा, लीनियर ग्राफ बन जाएगा। अब ये लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ लेंगे जल्दी इंशाल्लाह। पहले बस ये ख्याल करें कि ग्राफ कैसे बनाना है। याद रखिए कि दो पॉइंट होते हैं, पहले x और y होता है, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y x नेगेटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, उसमें क्या गिवन है, कह रहा स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। अब फंक्शंस गिवन है, यानी हमारे पास पूरी दो पॉइंट्स नहीं गिवन, यानी ग्राफ नहीं सिर्फ ड्रा करना, हमने पहले ग्राफ्स के लिए वैल्यूज भी निकालनी है। एक क्वेश्चन जो है वो मैं यानी प्रॉपर्ली समझाऊंगा, बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोग यानी अगर एक ध्यान से समझ लेते हैं, एक अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बस समझ लेंगे ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ये तकरीबन आप सारे खुद कर सकते होंगे अगर आप पहला ध्यान से समझते हैं। अब देखिए पहले वाले की क्या वैल्यू है, देखिए सिंपली अगर मैं यहाँ से सोल्यूशन करना सॉल्व करूँ तो y इज इक्वल टू 3x - 5। आपने सिंपली क्या करना है कि एक क्या करना है, टेबल इस तरह बना लेना, ठीक है। यहाँ से सोल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ लेगा मैं नीट काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस तरह एक टेबल बना लेना, ठीक है आपने। अब देखिए इधर x की वैल्यू लिख लेनी है, इधर ऐसे ही y की, और इधर जो है हमारी x y दोनों वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना, यानी जो एंड पे निकलेंगी। इस तरह बना लिया हम लोगों ने। अब देखिए अब ये जो मैं काम करने लगा हूं ना, अभी ये रफ पे करना है, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू मैंने लेट्स सपोज के -1 लटकी, तो इसमें क्या करेंगे 3 यहाँ पे -1 पुट किया और -5। अब ये मैंने क्या लट किया है, अपने से खुद से लगाया -1, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा -1 मैंने ये पुट किया था, वो वहां पे x पुट किया था, मैंने पुट कर दिया। अब इसको ये किसके इक्वल था, y के। अब 3 1 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, -5 ऐड करवा के माइनस माइनस प्लस आएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, -8 वैल्यू आ जाएगी, जो कि किसकी आई है, y की आई है। जाहिर सी बात है ये y की इक्वल आ रहा है ना। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के अंदर सेम यही स्टेप रिपीट होना है, यानी जो हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे वो इधर लिखेंगे। ये खुद से जरूरी नहीं है कि पहले -1 पुट करें, आप 1 पुट करें, आप 0 पुट करें, आप कुछ भी पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो इधर लिखनी है, और जो उसको सोल्व करने से आएगी वो इधर लिखनी है। अब दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं -1 और 8। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ये कैसे लगाना था ये मैंने अभी आप लोगों को बताया पीछे, यानी इस तरह करके लगाएंगे। अब देखें ये जो दूसरा है इसका, अब मैं लेट्स सपोज की तरह अब क्या करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, तो इधर मैं लिख दूंगा 0, ऐसे 0 लिखूंगा। इस तरह आपने एटलीस्ट 4 या 5 वैल्यूज अपने से खुद से लगानी है, ठीक है ना। आपने यानी समझ ले कि एक टेबल बनाना है हमारे पास ताकि ये पॉइंट आ सके। अब देखें ये मैंने लगाया, अब मैं इसी फंक्शन में y3, अब उसकी जगह पे 0 -5, अब ये 0 मल्टीप्लाई 0, तो एंड पे क्या बचा, -5। y की वैल्यू क्या है, -5, तो इधर में -5 y बच गया,
ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो पीछे करके दोबारा सुने तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो समझ ले आपका चैप्टर जो 10 है ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये स्टार्ट में आप लोगों ने ये 5 मिनट सही से नहीं दिए ना तो समझ ले कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आना। फिर बता रहा हूँ कि जो आपने एक्स की जगह पे पुट करना है वो यहाँ इस टेबल में ऐसे हर दफा ऐसे टेबल बनना है, ठीक है ना। इधर एक्स आएगा, इधर वाई, और इधर एक्स वाई दोनों इकट्ठे लिख देंगे, ठीक है। अब इधर जो पुट करना है वो हम लोगों ने इधर कर देना है, ठीक है ना। और जो इसको सोल्व करने से वैल्यू आएगी वो क्या है, वाई की, तो वाई के नीचे लिख देंगे। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या करें, 1 पुट करके देखिए। 1 पुट करेंगे 3 1 3 -5 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -2 आएगी। तो -2 कर दो। इधर क्या पुट किया था, 1 पुट किया था। ऐसे ही सेम अभी इधर लिख लेंगे, 0 -5 आया। ऐसे ही इधर क्या आया, 1 -2 आया, ठीक है। अब मैं देखें अगर तो यहाँ पे समझ आ गया। अब देखिए मैं आप लोगों को ना नोट से दिखाता हूँ, उसने किया हुआ है। देखें ये है नोट्स। अब देखें ये क्वेश्चन हो रहा है स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिए क्या था, फंक्शन y इज इक्वल टू 3x -5, ठीक है। अब ये सोल्यूशन किया आप लोगों ने, ये कुछ नहीं लिखना है, ये वाली लाइन है कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। सिंपली आप क्या करेंगे, इस टेबल को बनाएंगे x और y और ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। इसी फंक्शन के अंदर ये आप लोगों को ये वाला जो काम मैंने किया ना ये साइड पे, ये रफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते जाए और एंड पे जो वैल्यू आती है वो पुट कर दे, ठीक है ना। या नहीं किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर है या वो खुद करना चाहता है तो वो खुद रफ भी कर सकता है। अब देखिए सेम इधर उसने पहले -1 पुट किया, ये देखें उसने बताया इधर -1 पुट किया, फिर 0 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया। कितनी वैल्यूज की, 1 2 3 4, मिनिमम तकरीबन आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 करते तो ज्यादा बेस्ट है। 5 इससे ज्यादा जितनी मर्जी कर लें, ठीक है ना। लेकिन इतना बड़ा नहीं करना क्योंकि फिर ग्राफ ज्यादा बड़ा ड्रा करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिकमेंड यही वैल्यूज की जाती है जो यहाँ पे इसने यूज किया ना, -1 0 फिर 1 2, इसके बाद 4 करता है, समटाइम 3 भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें फिर इसके बाद जो इसको सोल्यूशन करने के बाद जो आंसर है, अब देखें 2 था, 2 का सोल्यूशन देख लें। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता तो 3 2 6 और -5, 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन करके सारे क्वेश्चन ऐसे होने हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यूज आ गई, अब क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। एक दफा आप लोग इधर से भी समझ लें मैं, लेकिन ये ग्राफ भी ड्रा करूंगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये पॉइंट्स है, -1 -8 0 -5 1 -2 2 और 1, ठीक है। तो अब क्या किया उसने, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -8। तो हम लोग क्या करेंगे, -8 कौन सी है, y की है, ठीक है। तो हम लोग उसके हिसाब से वैल्यूज ड्रा करेंगे। अब देखिए इधर मैंने बताया था कि x की, ये देखो उसने ना ग्राफ टेबल, मैं इसलिए ज्यादा उस पर नहीं बना रहा क्योंकि उस पर ना नीट नहीं बनता, तो कोशिश करूंगा कि इससे ज्यादा समझ आए क्योंकि इन्होंने ग्राफ बना के ड्रा किया, ठीक है। अब देखें ये x था, ये x क्या x डैश है यानी नेगेटिव वैल्यू, ये y और ये y नेगेटिव, ठीक है। अब देखें पॉइंट्स उसने लगाए यहाँ पे 0, ये 1 2 3 4 यानी एक ही लाइन के ऊपर, ये 2 4 6 8 10 क्यों किया, क्योंकि हमें इधर 8 चाहिए था नेगेटिव, इस वजह से उसने इसको 2 2 का गैप भी कर दिया। आप लोग ये ग्राफ में 5 5 का ग्राफ भी देखेंगे, 10 10 का गैप भी देखेंगे, अच्छा 50 50 का भी गैप मिलता है, ठीक है ना। तो ये मैटर नहीं करता अगर और फिर पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरफ उसने किया ना गैप जितने का रखा है, इधर भी इतने का रखना पड़ेगा। अगर इधर 2 के बाद डायरेक्ट 4 लिख रहा है तो इधर भी 4 लिखना पड़ेगा। इधर बस फर्क ये है कि इधर नेगेटिव लिखेगा, इधर सॉरी इधर नेगेटिव लिखेगा, हाँ इधर पॉजिटिव लिखेगा। अब इधर सेम फिर से क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यूज लिखेगा, मैंने बताया ऑलरेडी पहले स्टार्ट में, ठीक है। अब देख लें पहला पॉइंट क्या था, -1 और -8। अब -1 किसका है, x का है, और ये किसका है, y का है। -1 देखें सबसे पहले, तो ये था हमारे पास किधर है, -1 x का, तो वो आ रहा था हमारे पास, ये पॉइंट आ रहा था, और जो दूसरा था ये आ रहा ना, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है नीचे। अब ये नीचे की तरफ आएगा कितने, कहाँ तक जाएगा, हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, ये है इसने बताया -8 तक। ये यहाँ से मूव करता है, इधर आएगा, ये -8 था, और इधर ये इस तरह सा पॉइंट लग जाएगा जैसे मैंने पहले लगाया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है, 0 -5, ऐसे ही देख लें। 0 तो ये है हमारे पास x का, और y का भी यही है, लेकिन जो -5 है वो किधर है, वो -5 इधर, ये देख लें लाइन के ऊपर ही उसने डॉट लगाया, ठीक है। अब देखें ये लाइन के ऊपर डॉट लगा हुआ है, 4 और 6 है ना, तो इसके दरम्यान में गैप, दरम्यान में क्या लगा दिया उसने, 5 लगा दिया। अगर इस तरह गैप है तो खुद से यानी आपने इमेजिन कर लेना कि वो यहाँ पे है। अब ऐसे ही अब जो दूसरे पॉइंट है वो क्या है, 1 और -2, 1 और -2, 1 कहाँ पे है, ये 1 है, और -2 किधर है, ये, तो ये यहाँ से गया और ये यहाँ से आया तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। ऐसे ही सेम जो दूसरा है 2 और 1, अब 2 किधर है इसका, ये गया, ये 2, और जो 1 है वो किसका है, पॉजिटिव है, तो 1 तकरीबन इधर होगा, यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से गया, ये यहाँ पे, ये लग गए सारे। अब ये पॉइंट सारे लगे थे, उसने इसके ऊपर क्या कर दिया, लाइन लगा दिया ऐसे करके, ठीक है ना, ये लाइन लग गई हमारी इसके ऊपर, ठीक है। अब देख लें
मेरे ख्याल में ये मुझे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो लेक्चर पीछे करके, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, ठीक है ना, यानी लेक्चर को रिकॉर्ड हुए, तो आप 10 मिनट अगर सही से दोबारा दे लेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ लें कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी से, ठीक है ना। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही होने हैं, ठीक है। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है उसकी तरफ मूव करते हैं। सेम फिर से क्या है कि y इज इक्वल टू -2, फिर एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू जो भी लेट करेंगे वो पुट करेंगे, वो इधर ये देख लें टेबल बनाएंगे, ये कुछ नहीं लिखना, फिर से मैं बता रहा हूँ ये नहीं लिखना, आप लोगों ने बस ये टेबल बनाना है, देख लें। इधर उसने पहले -1, फिर से वही वैल्यूज -1 0 1 2, अब एक और वैल्यू उसने पुट कर दिया 4। आप चाहें तो नहीं पुट करें, ठीक है, अपनी मर्जी है, 4 वैल्यूज पुट करें इनफ है। ये पुट किया और सोल्यूशन करने के बाद ये देख लें जो आंसर है। अब ये देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैंने -1 पुट किया होता। अब मैं ये ना आपको रफ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखें कि अगर फंक्शन -2 यहाँ पे -1 पुट करते और +8 था तो y के इक्वल था, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 +8, तो ये ऐड होकर क्या होता 10 आंसर आता किसका, y का। पुट क्या किया था -1, ये देखो -1 और 10। ऐसे ही सेम जब वो 0 पुट करेगा तो क्या है, ये 0 हो जाएगा और 8 बचेगा तो 8 बच गया। तो होप्स हो कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ज़्यादा आसान है, यानी ग्राफ बस टेबल बनाना है और ग्राफ बनाना है। सेम ऐसे ही आप देख लें, आपने खुद ये यानी खुद करना है, मैं नहीं समझा रहा, ठीक है ना। एक एक स्टेप करके आप लोगों ने खुद ये देख लें, इसका जो है ना इसको समझें और फिर ये देखें। मैं आप लोगों को ग्राफ बता देता हूँ कि ग्राफ उसने कैसे बनाया, ठीक है। आप देखें पहला क्या पॉइंट है, -1 और 10। सबसे पहले तो देखें कि -1 किसका देखना है, -1 x में देखना है। पहले वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली y की होती है। -1 किधर था, ये है -1, ठीक है। यहाँ से जाएगा कहाँ तक, 10 तक, 10y, 10 जब गया ऊपर ये y इसका, ये यहाँ पे पॉइंट लगा दिया उसने, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट किधर है, 0 और 8, 0 ये था, 8y का इसके ऊपर गया और इसने ये इधर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट उसने बनाया नहीं है लेकिन इधर से लाइन पास होके गई है, ठीक है। अब दोबारा क्या, 1 और 6, 1 किधर है, ये 1 और 6 किधर है, ये ऊपर गया y के ऊपर, ये इधर पॉइंट लगा दिया। फिर क्या था, 2 और 4, फिर ये 2 और ये यहाँ से इधर आके ये 4 इधर मिल रहा है। और ऐसे ही फिर ये 4 और 0, 4 ये है, 0 इधर ही था, 0 से ये स्ट्रेट इधर आएगा और 4 किसका था, 4x का था, ठीक है। तो ये इधर आएगा और y इधर, 0 तो इधर ही है ना, सारे पॉइंट इधर आएगा। तो ये हमारी एंड के ऊपर क्या लगी, लाइन लगी। ऐसे ही जो इसका लास्ट पार्ट है देखिए इस क्वेश्चन का, वो क्या है, y इज इक्वल टू 0.5x -1। सेम फिर से वही करना है, ये आप लोगों का काम है कि आप लोग क्या करें, इसको खुद सोल्व करें। इसको पहले यहाँ पे वीडियो रोक लें और इसको कोशिश करें खुद करने की। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझ लें कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। बात है सिर्फ ट्राई करने की, यानी और प्रैक्टिस करने की। अब फिर से ये सेम यहाँ पे क्या पुट करें, अपने से वैल्यूज, फिर वही सेम चाहे वैल्यूज पुट कर दें, लेकिन चेंज भी हो सकती है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। सेम देख लें, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा रहा हूँ लेकिन मैं समझा नहीं रहा, ठीक है ना। ये टेबल है, आप लोगों ने ये टेबल बनाना है, इसने सिर्फ बस चेंज कर दी, इधर -2 पुट किया, -1 0 1 2 3। आप चाहे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर दें, नेगेटिव 1 2 ऐड कर दें, तो ये आप पे डिपेंड है, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या करेगा दूसरा स्टेप, ये कुछ नहीं लिखना। पिछले क्वेश्चंस में भी ये देखें ऐसे ये लिखा हुआ था, ये सारे स्टेप्स वगैरह लिखे हुए थे, ये कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। आपने बस ये टेबल बनाना है और बाद में ग्राफ, टेबल बनाना है, ग्राफ, और इसका भी सेम ऐसी टेबल बना के और ग्राफ। अब ये ग्राफ भी आप लोगों ने खुद बनाना है, ये मैं नहीं बता रहा। अभी तक यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको लेक्चर 2 में कवर करेंगे। फिर कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो इस लेक्चर को ध्यान से सुने, क्योंकि पूरा चैप्टर इस लेक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।